दोस्तों वोटर आईडी में नाम, डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस गलत है, या फिर आपकी वोटर आईडी में मोबाइल नंबर गलत होने के कारण आप उसे अपनी वोटर आईडी को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों 2026 का नया वोटर आईडी करेक्शन प्रोसेस इस वीडियो में देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू V+ ऑनलाइन सर्विस। दोस्तों वोटर आईडी में करेक्शन करने के लिए आपको ECI वोटर पोर्टल पर आना होगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करना होगा। लेकिन यदि आप पहली बार इस वोटर आईडी पोर्टल पर आए हुए हैं तो सबसे पहले आपको साइन अप की बटन दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक करके साइन अप करना होगा। स्टार्टिंग से देखेंगे, यहाँ पर साइन अप करेंगे। आपको सिंपल अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। ईमेल आईडी कंपलसरी नहीं है, इसे आप बाद में फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है बॉक्स में फिलअप करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों सिंपली आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP के थ्रू आप यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को इस पोर्टल पर रजिस्टर कर पाएंगे और इसके थ्रू आप अपना जो आगे की प्रोसेस है वोटर आईडी करेक्शन की उसे कर पाएंगे। दोस्तों मेरा यहाँ मोबाइल नंबर ऑलरेडी यूज्ड है, इसलिए इसे साइन अप नहीं होगा। इसलिए स्टार्टिंग फिर से करते हैं। यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे साइन अप करने के बाद। दोस्तों पोर्टल को लॉगिन करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको करेक्शन के लिए फॉर्म 8 दिखाई दे जाएगा। फिल फॉर्म 8 आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो चलिए फॉर्म 8 को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपसे सेल्फ या अदर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो सिंपल आप अदर ऑप्शन करके इसे कंप्लीट करेंगे। तो अदर पर क्लिक करेंगे। आपका एपिक नंबर जिस एपिक आईडी में आपको करेक्शन करना है, आपका वोटर आईडी नंबर इस बॉक्स में फिलअप करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। इतना करते ही दोस्तों आपको यहाँ पर अपनी वोटर आईडी की डिटेल दिखाई दे जाएगी। यदि ये डिटेल आपको सही दिखाई दे रही है तो ओके बटन पर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएंगे करेक्शन के, तो सिंपली आपको करेक्शन इन ऑल एंट्रीज का जो ऑप्शन है एंटायर एंट्रीज, इस पर क्लिक करेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पोलिंग स्टेशन की डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद डिटेल भी आप यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम और वोटर आईडी की डिटेल यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। सिंपली आपको आधार वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और मोबाइल नंबर वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। यदि आप अपनी ईमेल आईडी भी अपडेट करना चाहते हैं तो इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। इतना करने पर आपको आधार नंबर और मोबाइल नंबर फिल करने का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। तो अपना आधार नंबर फिल करेंगे, मोबाइल नंबर फिल करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको कौन कौन सी चीज़ अपडेट करनी है ये आप लोग को लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन और फादर्स नेम, रिलेटिव नेम जो कहलाता है, एड्रेस और साथ ही साथ मोबाइल नंबर और फ़ोटो अपडेट करने का ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। तो एक साथ आप 4 चीज़ें यहाँ पर मैक्सिमम आप अपडेट कर सकते हैं और मिनिमम 1 या 2 जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 चीज़ें अपडेट करने वाला हूँ। यहाँ पर जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस मुझे अपडेट करना है। तो इनमें चेक करेंगे तो आपको भी चेक बॉक्स पर क्लिक करना है जो चीज़ें अपडेट करनी है। दोस्तों यहाँ पर मैंने जेंडर, मोबाइल नंबर और रिलेटिव एड्रेस जो है, रिलेटिव नेम जो फादर्स नेम गलत है उसे मैंने अपडेट करने के लिए यहाँ पर अप्लाई किया। तो 3 चीज़ें, जो भी चीज़ आप करेंगे वो चीज़ आपको करेक्शन करने का ऑप्शन आपको नीचे यहाँ पर खुलता जाएगा। तो ये चारों चीज़ें यहाँ पर फिल करेंगे। जैसा कि मैं जेंडर यहाँ पर सही फिल कर दूंगा, मेरे फादर्स का नाम यहाँ पर मिस्टेक है तो उसे मैं यहाँ पर फिल कर दूंगा और फादर्स का सरनेम यहाँ पर फिल करूंगा। मुझे मोबाइल नंबर भी जोड़ना है क्योंकि OTP नहीं आ रहा है वोटर आईडी डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर भी मैंने चेक बॉक्स पर क्लिक किया है। मोबाइल नंबर मैं नया यहाँ पर अपना अपडेट करूँगा। अब यहाँ पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में आधार कार्ड और पैन कार्ड का ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा सबसे आसानी से। तो उन्हीं को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जो भी चीज़ आप यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं उसे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो JPG या PDF किसी भी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप अपना प्लेस में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपको जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है इसे एक बार रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश का बटन बना हुआ है और फिर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। जो भी OTP आया हुआ है नीचे सेंड OTP फिल करने वाले बॉक्स पर फिलअप करेंगे और एक बार प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। यदि सारी डिटेल सही है तो नीचे की तरफ आएंगे और E-साइन एंड सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपको आधार के थ्रू अपना OTP से इस फॉर्म को वेरीफाई करना। आधार नंबर फिल करेंगे, सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। जो OTP आया हुआ बॉक्स में फिलअप करके सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे।
दोस्तों इस तरीके से आपका करेक्शन का फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप इस फॉर्म का जो प्रिंट आउट है या पीडीएफ है उसे यहाँ से डाउनलोड करेंगे। जो यहाँ पर आपका सीरियल नंबर दिखाई दे रहा है, रेफरेंस नंबर, इसे आप कॉपी करके रख लेंगे। हालांकि आपके एक्नॉलेजमेंट नंबर में भी ये नंबर दिखाई देगा। जब आप इसे अपडेट करने की कंडीशन, इसका स्टेटस चेक करना रहेगा या आपको डाउनलोड करना रहेगा नया वोटर आईडी, तो आप इस नंबर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं या आपने वो एपिक नंबर से भी आप नई वोटर आईडी डाउनलोड कर सकते हैं। एक हफ्ते बाद आप स्टेटस चेक करेंगे तो आपको ये करेक्शन कंप्लीट होकर के दिखाई दे जाएगा। दोस्तों ये थी कंप्लीट प्रोसेस वोटर आईडी को करेक्शन करने की 2026 की। इसके रिगार्डिंग यदि कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स करें दोस्तों। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।